ओके, तो इंडस टावर एक स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 192 पर कर रहा है फिलहाल कारोबार 1% की बढ़त के साथ। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। और मिड कैप्स की हालत तो पस्त है ही, सिर्फ एक पॉकेट है जहां पर ग्रीन टिक्स दिखाई दिए हैं, बाकी गिरावट वाले ही स्टॉक्स हैं। सबसे पहले तो देखेंगे सरकारी बैंकों को काफी चाम था इन स्टॉक्स में, लगातार तेजी हमने देखी। अब आज के सेशन में टूटते हुए दिखाई देंगे आपको। यूनियन बैंक 5% नीचे, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक में 3 से 4% की कमजोरी, कर्नाटका बैंक 6% नीचे कारोबार कर रहा है। साथ ही देखिए आप एनबीएफसीज को तो जीवन, जीआईसी हाउसिंग, रेपको होम फाइनेंस यहां पर 7-8% तक की गिरावट आज के सेशन में। फर्टिलाइजर्स में भी मार एक्सटेंड हुई है, कल भी हमने देखी थी गिरावट, वही आज भी एक्सटेंड होते हुए 10-10% के स्टॉक चलते भी हैं तो उसी तेजी से गिरते भी हैं। कल भी मद्रास फर्टिलाइजर 10% के लोअर सर्किट पे था और आज भी वही हाल है। आरसीएफ एनएफएल में भी 6 से 7% की कमजोरी, दीपक फर्टिलाइजर 7.5% नीचे। सीमेंट में भी गिरावट, इंडिया सीमेंट, स्टार सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, सांगी इंडस्ट्रीज 4% तक फिसले हुए ये स्टॉक्स भी। ऑटो एंसिलरी में भी आपको पेन दिखाई देगा। जेटीकेटी इंडिया, मुंजाल ऑटो, गैब्रियल हाईटेक गेयर, यहाँ भी गिरावट हावी है। 8-8% तक का फॉल इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। सिमिलरली शुगर का हाल देखेंगे तो ये भी गिरावट की चपेट में ही है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बजाज हिंदुस्तान, डीसीएम श्रीराम, रेणुका शुगर्स गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। एनर्जी स्टॉक्स पर भी प्रेशर है। एनर्जी में चेन्नई पेट्रो, एचओवीसी, जीएसपीएल, ऑयल इंडिया गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। 3.5% तक का फॉल यहां पर देखने को मिल रहा है। पावर स्टॉक्स में अदानी पावर, एनएचपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी ट्रांस 5% तक फिसले हुए आज के सेशन में। रियल्टी का भी हालत खराब है। आईबी रियल, सोपा, ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% तक का डिप इन स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगा। अब एक पॉकेट दिखाते हैं जहां पर हरा निशान है या जहां तेजी है, वो है फार्मा। अजंता फार्मा 4% ऊपर, एल्केम लैबोरेटरीज 2% ऊपर है। वॉकहार्ड और स्पार्क में भी 4% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन नजरें टिकी हुई हैं कोविड से जुड़ी अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री मोदी कोविड संकट पर आज दोपहर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने वाले हैं और इस समीक्षा बैठक में क्या होगी रणनीति, तमाम डिटेल्स बताने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। तो लक्ष्मण बताइए, एकाएक कोविड को लेकर थोड़ी सी चिंता उभरती हुई दिखाई दी है। आज स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भी कुछ बयान आ सकता है, लोकसभा में पीएम की भी मीटिंग है, क्या है ओवरऑल अपडेट्स? देखिए, आज सुबह तक ऐसा लग रहा था कि सरकार ज़्यादा गंभीर दिख रही है, ज़मीनी हकीकत उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन अब जो छन के आंकड़े आ रहे हैं वो लग रहा है कि वाकई स्थिति गंभीर होती जा रही है। और इसी वजह से शायद प्रधानमंत्री ने खुद एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। अब से कुछ ही देर बाद 3:30 बजे बैठक होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोटे तौर पर ये देखेंगे कि आखिर अभी कोविड के कितने नए मरीज सामने आए हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की क्या व्यवस्था है, उसकी रिपोर्ट क्या इंडिकेट करती है, और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए कैसे एहतियात बरता जाए, ये भी प्रधानमंत्री की इस बैठक के बाद चर्चा होने के बाद ये नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ये भी बैठक में देखेंगे कि आने वाले दिनों में अगर कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती है तो किस तरीके से अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था अभी से की जाए, उनकी क्षमता बढ़ाई जाए, जो टेस्टिंग की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, ताकि कोविड की संख्या बढ़ने के लिए हम पहले से तैयार रहें। ये इस बैठक का मुख्य फोकस होने वाला है। हालांकि इस बैठक से पहले लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री भी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पे जो अलग अलग तरह के जो मैसेज आ रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, कई बार वो भटकाने वाले भी होते हैं। और इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा मरीज जो है पिछले 24 घंटे में यूएस, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, ब्राज़ील और में देखे गए हैं। इंडिया में 145 केस पिछले 24 घंटे में पाए गए हैं और इसमें से जो है 4 केस जो है नए चाइना वेरिएंट BF7 के लिए। ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। तो जाहिर तौर पे सिचुएशन अब धीरे धीरे अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ती ही दिख रही है, ऐसा इस IMA के प्रेस रिलीज से भी लग रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ओके, बिल्कुल पीएम मोदी की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, कई अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे और एक हाई लेवल मीटिंग है, तो देखना होगा कि क्या आउटकम निकल कर आता है इस मीटिंग से। शुक्रिया लक्ष्मण ये अपडेट्स बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको बताते हैं और आने वाले दिनों में आपके